अब काबर की जो टेंस है वो छत्तीसगढ़ी में तो बता नहीं सको, काबर की पूरा मतलब हिंदी में लिखना है। तो चलो हम टेंस की तरफ आगे बढ़ो। वो है पास्ट इंडेफिनिट। एक्चुअल में क्या है कि आप लोग प्रेजेंट टेंस जो मैं पहले अपलोड किया था उस फार्मूला को आप पहले समझेंगे, तभी आप पास्ट इंडेफिनिट को कर पाएंगे। मतलब आपको जो बेस है वो बेस क्लियर करना है। तो क्या है कि जब कोई स्टेयर होता है, कोई सीढ़ी होती है, तो उस सीढ़ी में हम क्या डायरेक्ट छत में नहीं चढ़ पाते, उसके पहले हमें स्टेप बाय स्टेप अपना फुट रखना पड़ता है, तब हम जाके छत में चढ़ते हैं। तो कभी आप शॉर्टकट बिल्कुल यूज़ ना करें। और जितने भी वीडियो है, अगर आप वाकई में टेंस सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, तो आपको ज़रूरी है कि आप जो सीखने का जो वे है वो स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करें, ताकि आपको जो है एक पूरे जितने भी पार्ट हैं वो आपको समझ में आता जाए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हमारा जो पहले वाला पार्ट था वो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव था। देखो, एक ही सूत्र से आप जो है बाकी के सूत्र बनाना आप सीख पाते हैं। जैसे पास्ट इंडेफिनिट के जो अफर्मेटिव जो फार्मूला था, जैसे हम पहले जो फार्मूला पढ़े थे वो था सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार का था। अब इसको हमें चेंज करना है नेगेटिव फॉर्म में। इसको हमें चेंज करना है नेगेटिव में। जैसे पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सामान्य सेंटेंस तो आप पढ़ चुके थे। अब हमारा जो सेकंड आता है वो आता है निगेटिव। इसका सबसे पहले हम देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं है, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप आसानी से बना सकते हैं। शायद प्रेजेंट का आपको याद होगा कि जब ही सी इट था तो ई एस का यूज होता है। थोड़ा पीछे जा रहा हूँ थोड़ा सा याद दिलाने के लिए आप लोग को। जैसे ही सी इट था, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ही सी इट था तो एस और ई एस वाला काम किए थे हम लोग, जिस कारण से हम यहाँ पे डू में लास्ट में ओ था तो ई एस जोड़ा था और हमने नॉट किया था। याद होगा आप लोग को, थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए। उसी प्रकार से आई वी यू दे था तो इसमें एस और ई एस नहीं लगता, तो डायरेक्ट डू का डू था और उसके बाद हमने नॉट जोड़ा था सब्जेक्ट के बाद। तो इसी प्रकार से आपको इसमें भी करना है। जो आप निगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं, तो निगेटिव बनाने के लिए आपको ये जो डू जो रहता है, इस डू को फोकस करना है। जैसे आप बोलते हैं फार्मूला आपको याद नहीं रहता, सबसे पहले फार्मूला याद करने का जो ट्रिक है उस ट्रिक को आप फॉलो कीजिए। आपको इस यहाँ पे डू फोकस करना है। जब भी आप निगेटिव और इंटरोगेटिव बनाते हो प्रेजेंट और पास्ट में, तो आपको डू फोकस करना है। फिर वो जो रहता है डू का ही जो वर्ब में के जो फॉर्म होते हैं वो फॉर्म चेंज होता है। जैसे यहाँ पे पहले क्या था कि वर्ब में एस और ई एस लगा था प्रेजेंट में, तो एस और ई एस कहाँ चला गया था? डू में चला गया था। कब चला गया था? जब ये ही से इट था। ठीक है। अब यहाँ पे आई वी यू दे था तो यहाँ पे डू का डू था, क्योंकि इसमें एस और ई एस नहीं लगता था। तो इस प्रकार से ये डज नॉट बना था। तो उसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पे वर्ब को फोकस कीजिए। जैसे वहाँ यहाँ पे देखिए वर्ब में सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। वर्ब में सेकंड फॉर्म लगा हुआ है तो हमारा डू जो एक हाइडन वर्ब है, तो हम क्या करेंगे कि डू इसका सेकंड फॉर्म हम उस पर ट्रांसफर कर देंगे। डू में डू है, हाइडन वर्ब है, उस डू में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो इसका जो तीनों फॉर्म होता है डू का, डू फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होता है डेड एंड थर्ड फॉर्म होता है डन। डू डिड डन। तो सेकंड फॉर्म कौन सा है हमारा? ये डिड। ठीक है। तो ये अब क्या होगा, जो हमारा फार्मूला बनेगा, देखो याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कि फार्मूला बनता कैसे है। तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे सब्जेक्ट। अब चूंकि नेगेटिव है तो डिड नॉट सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद आपका आ जाएगा वर्ब, उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेकंड फॉर्म हट जाएगा, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, उसके बाद ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्रिया का पहला रूप सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, सेकंड फॉर्म यहाँ से हट जाएगा क्योंकि सेकंड फॉर्म हमने इसमें शिफ्ट कर दिया।
तो इसको आपको ध्यान देना है। जैसे ही आप निगेटिव में चेंज करते हो और इंट्रोगेटिव में चेंज करते हो तो इसका सेकंड फॉर्म हट जाएगा, ये अपने मूल रूप में आ जाएगा। क्लियर है सभी को? सभी क्लियर है? तो सभी आपको फार्मूला में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक फार्मूला याद रखिए, बाकी फार्मूला आपको याद हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, नोट करके जरूर रखें। जो भी फार्मूला रहता है आपका नोट कर लीजिए। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद है डिड नॉट, उसके बाद है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद है ऑब्जेक्ट। इसको बिल्कुल आप याद रखेंगे। अब कुछ उदाहरण है, उस उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहचान आप लोग को याद होगा, क्या क्या पहचान बताया था मैं, कि क्रिया के साथ ताते ती और था थे थी, जैसे खाता था, खाती थी, खाते थे, या फिर क्रिया के साथ या ये, जैसे उसने खाना खाया, वह खाना खाई, वे खाना खाए। इस टाइप के जो सेंटेंस रहेंगे तो आप समझ जाना कि वो जो है पास्ट इंडेफिनिट है। तो ये आपको याद रखना है बिल्कुल। तो कुछ उदाहरण मुझे याद आ रहा है जो पहले मैं आप लोग को पढ़ाया था, कि जैसे आप लोग कंफ्यूज ज़्यादा कब होते हैं, जब आप या ये देखते हैं, उसी में ताते ती देखते हैं, तो आपको लगता है कि सेंटेंस बिल्कुल अलग है। जैसे पिछला उदाहरण जो मैं लिया था उसी उदाहरण को मैं यहाँ पे लेता हूँ। यस, तो चलो हम आते हैं यहाँ पे उदाहरण में, उदाहरण की जो बात कर रहे थे, उदाहरण जो पहले हमने उदाहरण पढ़ा था उसी उदाहरण के थ्रू हम चलेंगे। जैसे मेरा था कि वह पानी पीता है, अब मैं उसको पास्ट इंडेफिनिट में उसको मैं चेंज कर देता हूँ। जैसे वह पानी पीता है, उसको मैंने कर दिया कि वह उसने पानी पिया, उसने पानी पिया। अब देखो पहचान देखो कि क्रिया के साथ जो है या यहाँ पे आपको जुड़ा हुआ मिलेगा, जैसे आप देख पा रहे हो। तो ये सीधा से बात है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, उसने पानी पिया। ठीक है, अब इसको मैं निगेटिव में चेंज करता हूँ, तो निगेटिव में क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा उसने, चलो इसको बता देता हूँ मैं, निगेटिव में चेंज करते हैं इसको, उसने पानी नहीं पिया, उसने पानी नहीं पिया। चलो अब हमारे जो फार्मूला है, फार्मूला था हमारा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, तो यहाँ पे बन नहीं रहा है तो यहाँ पे देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सर आपको दिख रहा होगा ठीक से, ये आप लोग लिख भी चुके हैं, तो इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलो इसको फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं सब्जेक्ट कौन सा है, ये सब्जेक्ट है आपका, वर्ब कौन सा है, ये आपका वर्ब है पीना, और ऑब्जेक्ट कौन सा है, पानी। ठीक है, चलो इसको फॉर्मूला में सेट कर देते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट यूज करना है आपको, ही डिड नॉट, उसके बाद है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, पीना है ना, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, जैसे आप देख पा रहे हैं। अब हमने कहा था कि वह पानी पीता, उसने पानी पिया, अगर बोलते तो हो जाता ही ड्रैंक वाटर हो जाता। अब ये नहीं पीता तो क्या है, इसका सेकेंड फॉर्म जो है वो डू में चला गया, तो डिड हो गया, डिड नॉट, तो सीधा आ जाएगा ये ड्रिंक, फर्स्ट फॉर्म में ड्रिंक वाटर। ठीक है, ही डिड नॉट ड्रिंक वाटर, तो ये हो गया हमारा। और है जैसे और उदाहरण जो है आप इसी प्रकार से आप जो भी उदाहरण है वो बना सकते हैं। जैसे एक आप उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे दूसरा है राहुल रोड पर नहीं, राहुल रोड पर नहीं दौड़ा, इसको आप इजी आप चेंज कर सकते हो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट।
तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट में राहुल डिड नॉट यूज करना है, राहुल डिड नॉट। रन का रन फर्स्ट फॉर्म, तीनों फॉर्म ऐसे बराबर होते हैं इसके। रन ऑन द रोड, ऑन द रोड, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इसको। राहुल रोड पर नहीं दौड़ा या राहुल रोड पर नहीं दौड़ता है, राहुल रोड पर नहीं दौड़ता ही बोल सकते हैं यहाँ पे। राहुल रोड पर नहीं दौड़ा या राहुल रोड पर नहीं दौड़ता है, दोनों एक ही है, तो हो जाएगा राहुल डिड नॉट रन ऑन द रोड। 3 रेडी। ये सभी फार्मूला जो आप देख पा रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल जो सेंटेंस रहते हैं आपके, उसमें था सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने निगेटिव पढ़ा। निगेटिव में हमने क्या पढ़ा, सब्जेक्ट डिड नॉट, निगेटिव है तो डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव में जो फार्मूला है आपका क्या है, यहाँ पे देखो इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा सेंटेंस के बाद, ये आपको ध्यान देना है। और बाकी जो पहचान है वो तो सेम ही रहेगा, या ये ताते थी, थाते थी। ताते थी लगा है तो लास्ट में लगेगा थाते थी, तभी आप पहचान कर पाएंगे कि वो पास्ट में है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में देखते हैं। इंट्रोगेटिव में यही जो है हेड एंड डू का डिड हो जाएगा, ये आपका सबसे पहले आ जाएगा। अब चूंकि ये अफर्मेटिव में है तो नॉट हट जाएगा। डिड के बाद क्या आएगा हमारा, सिंपल जो फार्मूला आप लोग को बताया था, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बस इसको आपको याद रखना है, सीक्वेंस जो रहता है वो। तो यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे अब एक उदाहरण हम लेते हैं यहाँ पे, इसी के लिए पहला उदाहरण लेते हैं कि थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, क्या इसको भी मिटा देता हूँ, आप लोग शायद नोट कर लिए होंगे, चलो यहीं पे लिख देता हूँ। जैसे क्या बरसात होती थी, क्या बरसात होती थी। अगर मेरे यहाँ पूछोगे, भिलाई पूछोगे तो बरसात तो हमेशा होती थी, क्योंकि यहाँ तो अगर मानसून आ गया तो ऐसा लग रहा था कि बस खेत जाना है, धान वान की बुआई कराना है, ऐसा माहौल बन गया था। तो अभी तो खैर बरसात नहीं हो रही है, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि बरसात होती थी, होती थी, अभी नहीं हो रहा है, वो होती थी, वो पास्ट हो गया है। ठीक है, तो उसी प्रकार से मैं, कोई बंदा आया बोलता है कि आपके यहाँ बरसात होती थी, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ होती थी बरसात, लेकिन अभी नहीं है, बहुत गर्मी है। तो इसे वैसी है, क्या बरसात होती थी। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसी में आपको सेट करना है इसको, चलो सेट कर देते हैं। सबसे पहले आप डेड लिखेंगे। डेड एक सब्जेक्ट होता है हेडन, इसमें जैसे कि निर्जीव है तो उसके लिए हम इट यूज करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, डिड इट। अब उसके बाद बरसात होना, ये एक वर्ब है, तो बरसात होना को हम कर सकते हैं रैन, डिड इट रैन, बस और कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पे, डिड इट रैन। ठीक है, और एक उदाहरण देख लेते हैं इसी में। क्या बरसात होती थी, ये हो गया। फिर उसके बाद एक आध उदाहरण और देख लेते हैं, 3 एक और देख लेते हैं ऑब्जेक्ट वाला, जिसमें दो सब्जेक्ट, तो हमें लगता है कि दो सब्जेक्ट है, लेकिन एक सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। मैं पहले ही बताया था कि किसी इंसान के द्वारा जो कार्य, जिस पर कार्य होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, चाहे वो निर्जीव हो चाहे वो जीवित हो। जैसे इंट्रोगेटिव में ही बता रहा हूँ मैं आप लोग को, अभी हम पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव, पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही पढ़ रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा, क्या वह उसका, क्या वह उसका इंतजार
करता था या किया, क्या वह उसका इंतजार किया, या मैं बोल सकता हूँ किया, क्या वह, क्या उसने, यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या उसने, क्या उसने उसका, क्या उसने उसका इंतजार किया, क्या उसने उसका इंतजार किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है और एक ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। यहाँ पे कार्य जिसके द्वारा होता है वो कर्ता कहलाता है, मैं पहले वाले वीडियो में डाल चुका हूँ इस चीज को। तो क्या उसने, कार्य किसके द्वारा हो रहा है, उसने के द्वारा हो रहा है, तो ये हो जाता है हमारा सब्जेक्ट। अब ये कार्य किस पर कर रहा है, किसका, किसके लिए कार्य कर रहा है, उसका, उसका इंतजार कर रहा है, जिस पर ये कार्य कर रही है उसका, तो ये बन जाता है हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाता है। और काम क्या कर रहा है, इंतजार करने का, तो ये हमारा बन जाता है वर्ब। अब इसको आप चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिड, जो फार्मूला में है। चलो सबसे पहले आप डिड लिख लीजिए, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, तो वह का ये है मतलब ही में है, उसने, डिड ही, डिड, फर्स्ट वाला जो लेटर है बेटा हमेशा आप लोग इसी में लिखना। तो दोस्त इसमें आपको फर्स्ट लेटर आप हमेशा कैपिटल लिखिए, डिड ही, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या आता है वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वेट, डिड ही वेट फॉर हिम, ये ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये ऑब्जेक्ट बन गया, ही का हिम बन गया, तो डिड ही वेट फॉर हिम। अभी आप मौसम भी बहुत क्या है, बहुत गर्मी है, मतलब हम घर में रहना पसंद करते हैं ऐसे गर्मी में, तो क्यों ना हम जो टाइम है उसको हम, मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ कि हम फालतू चीज़ देखने से अच्छा ये है कि हम जो है अपने लिए जो फ़ायदे वाली चीज़ हो वो हम देखें, ताकि हमें भविष्य में वो काम आए। अगर आप अभी आप मेहनत करते हो तो आगे चल के आपको जो है ज़्यादा कोई चीज़ के लिए आपको डिफ़िकल्ट नहीं होगा, और आप जो है एक अच्छे इंग्लिश जो है स्पीकर आप बन सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि गर्मी छुट्टी में आप जो है पूरा टेंस सीख जाए, और जैसे ही आप कोई भी वीडियो देखते हो टेंस को लेके, तो कोशिश ये करना कि पार्ट वाइज आप वीडियो देखें, ताकि आपको इसका जितना फ़ायदा है वो फ़ायदा आप ले सकें। तो आप बने रहिए मेरे वीडियो पे, और कोशिश कीजिए कि आप नोट्स बनाएं और स्टेप बाय स्टेप आप स्टडी करें। सो थैंक यू, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।